आर्य समाज के जो 10 नियम है उनकी चर्चा की सीरीज में अभी तक हमने 5 नियमों की बात की। सबसे पहले हिंदू धर्म के या सनातन धर्म में ये संसार जो और परमात्मा और हम सब उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सेकंड नियम डिस्क्राइब करता है वो जो ईश्वर है वो किस तरह का है, उसकी क्या फॉर्म है, जो कि सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है। तीसरा है हमारे धर्म की जो शास्त्र परंपरा है, जो ट्रेडिशन ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं, वेद से लेकर शास्त्र, उनके बारे में क्या क्रोनोलॉजी या अथॉरिटी है। फिर सनातन धर्म की जो मूल ऑब्जेक्ट है, जो रूट ऑब्जेक्ट था, वो था कि फाइंडिंग द ट्रूथ एंड एक्सेप्टिंग इट, सच को जानना और उसको एक्सेप्ट करना। फिर पांचवें नियम में हमने जाना कि जो हमारा धर्म क्या है और धर्म हमारे डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट कैसे होना चाहिए, ये पांचवा नियम था। छठा नियम जो आज हम करेंगे, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। अर्थात इस समाज मतलब इस आर्य समाज का जो स्वामी जी ने बनाया इस पर्पस के साथ कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि दुनिया के हर व्यक्ति की जो हम भला कर सकते हैं, पर वो भला करने के 3 डायमेंशन है। एक है फिजिकल, देन स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। क्योंकि व्यक्ति, जब आप किसी व्यक्ति को अपलिफ्ट करेंगे तो उसकी ये 3 डायमेंशन पर ध्यान देना होता है। फिजिकली, डेफिनेटली फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, उसमें खाना पीना, फूड, मनी आदि आदि चीजें आ जाते हैं, हेल्थ। इसी तरह सोशियली आप कितने भी रिच बन जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आपको अगर सोशियली रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इश्यू है, व्यक्ति कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी बड़ा आदमी बन जाए, उसको रेस्पेक्ट इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो छोटे जात का है। या कोई व्यक्ति कितना भी मूर्ख हो, गंदा काम करता हो, शराब पीता हो, नशा करता हो, तब भी हम सोशियली उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट से जाता है। इसीलिए सोशियली अपलिफ्ट करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अंदर अंदर से व्यक्ति फर्स्ट डिप्रेशन में रहता है। और तीसरा होता है आत्मिक, आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये तीनों के ऊपर काम करना आर्य समाज का काम है, अर्थात आर्य समाज के 3 डायमेंशनल काम होता है। तो इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले एक वेद मंत्र से शुरू करेंगे। लोकम प्रण छिद्रम प्रणाथोसीद ध्रुवत्वम इंद्राग्नित्वा बृहस्पतिरस्मिन् योनावशेषदम। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 54 मंत्र। इसका सिंपल मीनिंग है, हे मनुष्य, आप लोग, हम लोग, लोकम प्रण, इस संसार को भरो, छिद्रम प्रण, और जो भी कमियां है, जो भी होल्स हैं, गड्ढे हैं, जैसे आपकी रास्ता है तो रास्ते में गड्ढे हैं तो उसको कोई भरना पड़ता है। तो सोसाइटी में भी, फैमिली में भी, इंडिविजुअल में भी जो कमियां है, जो डिफिशियंसीज हैं, उनको भरने का काम तुम्हारा है। अतः सीधा ध्रुवात्म, तब तुम ध्रुव बन के, स्थिर बन के, फार्म होकर के, स्टडी बन के उस सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड अपने आप को करो। और इस संसार में जो नेचुरल एलिमेंट्स है, इंद्र, अग्नि, बृहस्पति आदि, तुम्हें इसीलिए इस धरती पर, इस संसार में एस्टैब्लिश किया है कि सिर्फ तुम अपनी नहीं, तुम्हारी जितनी शक्ति है, क्षमता है, एबिलिटी, उसके बेस पर तुम जिसकी भी जो भी डेफिशिएंसी है उसको तुम भरने की कोशिश करो। तो इस वेद मंत्र के साथ चर्चा करते हैं। किसी का अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके 3 डायमेंशन है, और इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं आर्य समाज इन तीनों डायमेंशन पर काम करे। इसलिए बहुत सारे लोगों को ना मोस्ट ऑफ टाइम बड़ा कंफ्यूजन होता है
विभिन्न आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों को भी कंफ्यूज होता है कि हम किस तरह की संस्था है। हम रिलीजियस हैं, सोशल है, कुछ लोग इसको सोशल के रूप में ट्रीट करते हैं, कुछ लोग रिलीजियस के रूप में ट्रीट करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम टिपिकल मंदिर टाइप का नहीं है, हम टिपिकल सोशल एनजीओ टाइप के नहीं है। वो इसीलिए कि स्वामी जी ने आर्य समाज को के लिए जो ऑब्जेक्ट फिक्स किया था कि एक इंडिविजुअल को जितने एस्पेक्ट होते हैं डेवलप होने के लिए, आपका वो सब काम है। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ध्यान देंगे, मेडिटेशन, हवन, यज्ञ, धर्म आदि, ये भी तुम्हारा काम है। तुम्हारा ये भी काम है कि सोशल सर्विस करना लोगों को, हेल्थ, एजुकेशन आदि आदि, ये सब चीजें भी तुम्हारा काम है। सोशली जहां भी इनजस्टिस है, फ्रीडम नहीं है, उसके लिए भी काम करना आपका काम है। और तीसरा है कि लाइफस्टाइल लोगों का ठीक रहे, जिससे कि लोग हेल्दी रहे, सुखी रहे, ये भी तुम्हारा काम है। क्योंकि मंदिरों में सिर्फ एक ही काम होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज, और जो दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वहां सिर्फ सोशल एक्टिविटीज होते हैं। आर्य समाज ने, स्वामी जी ने गोल दिया, तुम्हारा ये तीनों काम लेकर के तुम्हें चलना है। क्योंकि एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए, मतलब एक सुखी रहने के लिए, उसको ये तीनों की जरूरत है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्चर या फिलोसोफर इसको अलग अलग एंगल से इसको देखते हैं। जैसे आजकल, जैसे मैंने पिक्चर डाला है कि कुछ जो एक्सपर्ट, सोशल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये इसकी 5 डायमेंशन देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल की अपलिफ्टमेंट के लिए, कि वो फिजिकली ठीक हो, सोशली रिकॉग्नाइज्ड हो, मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली भी स्टेबल हो, और स्पिरिचुअली भी वो एनलाइटेंड हो। एनलाइटेंड का मतलब नहीं कि आप मोक्ष मिल जाए, मतलब आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लीनिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो मोस्टली हम जो डिप्रेशन में जाते हैं या दूसरे तरह की प्रॉब्लम में जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी स्पिरिचुअलिटी में कमी होने के कारण। तो जब मैं इसको, इस नियम के ऊपर सोच रहा था क्या बोलूं, तो मुझे आयुर्वेद का एक इंटरेस्टिंग सूत्र याद आया कि वो हेल्थ को डिफाइन करता है, व्हाट इज हेल्थ, क्योंकि आयुर्वेद इज अबाउट द हेल्थ। और मैं सूत्र आपको कोट करता हूं, सुश्रुत संहिता में हेल्थ की डेफिनेशन दिया। वो कहते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जो ऊपर के 3-4 चीजें वो थोड़ा टेक्निकल है, कि आपकी समदोष, जो 3 तरह के दोष है, वात पित्त कफ आदि, वो सम हो, बैलेंस्ड हो। समाग्नि, आपकी जो जठराग्नि, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपरली काम करता हो। समधातु मलक्रिय, और आपकी जो एक तो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह ठीक हो, आपकी जो बॉडी टिश्यूज हैं, धातुज हैं, और जो एक्सक्रिएटरी फंक्शंस है, मलमूत्र आदि, वो सब प्रॉपरली होता हो। तो ये तो हो गया एक, एक्सटर्नली ये सब चीजें सही होना जरूरी है। और लास्ट कहता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जो मेंटली प्रसन्न हो, खुश हो। खुश होना जरूरी है, खाली फिजिकली बीमारी ठीक हो जाने से आप हेल्दी नहीं है, जब तक आप प्रसन्न ना हो। एंड दैट प्रसन्नता इज रिलेटेड टू माइंड, सेंसेस, योर बॉडी ऑल्सो फील्स लाइट। आपको बॉडी को भी अच्छा फील हो रहा है, आपकी मन को भी अच्छा फील हो रहा है, और आपकी आत्मा को स्पिरिचुअली भी यू फील गुड। तो ये तीनों को आप मिलाइए आर्य स्वामी जी के नियम के साथ। थोड़ा आप और स्टडी मैंने किया, देखा ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब जब 1946 में इस पर डिबेट चला, डिस्कशन चला, जब वो WHO की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में ये लिखना जरूरी था कि व्हाट इज हेल्थ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले तो हेल्थ को डिफाइन करना था। दुनिया भर में जितने भी नॉन ईस्टर्न वर्ल्ड हैं, मैं ईस्टर्न जानबूझ के कहा, इंडियन नहीं, क्योंकि हमारे बगल में भी जो
चाइनीज है, जो दूसरे सिविलाइजेशन है, वहां भी ये ट्रेडिशन है हमारे तरह। तो जितने भी नॉन ओरिएंटल या नॉन ईस्टर्न वर्ल्ड है, मतलब वेस्टर्न आदि, वहां हेल्थ का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप फिजिकली ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। पर वहां के डिस्कशन में, जो दुनिया भर के देशों के डिस्कशन में जो जो अडॉप्ट किया गया, वो आयुर्वेद की वो जो हेल्थ डेफिनेशन को आज इट इज अडॉप्ट किया। और वो कहा क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली द absence ऑफ डिजीज ऑफ इंफॉर्मिटी। आप गूगल भी कर सकते हैं। ये हेल्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से, और ये उन्होंने बोरो किया आयुर्वेद की कंसेप्ट से। इसका मतलब एक हेल्दी पर्सन, और हेल्दी पर्सन की जब ग्रुप बनता है तो हेल्दी सोसाइटी से हेल्दी नेशन। एक हेल्दी चीज के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि वो फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो और सोशली ठीक हो। मोस्ट ऑफ लोग हम सोशल बात को इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसकी कितनी जरूरत है। सोशली आप जुड़े हुए हो तो हम जो यहाँ NRI जो बाहर से, देश से बाहर रहते हैं, आप अगर फैमिलियर नहीं है तो आप थोड़े मिलने जुलने लगेंगे, आपको पता चलेगा कितने लोग यहां बुढ़ापा में अकेले में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कुछ कोई नहीं साथ। पैसा खूब है, घर में नर्स आकर सेवा कर जाती है, बच्चे तो यहां बहुत सारे बच्चे तो पूछते भी नहीं है, और नो वन इज देयर, क्योंकि उन्होंने कोई सोशल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। जैसे हम बॉडी पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना, हेल्थी रहूं, घर पर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग आप स्मार्ट हो गए, समझदार हो गए, तो माइंड पर भी अब इन्वेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली ठीक रहें। हम दो चीजों को पूरी तरह अभी भी लैक करते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह लैक करते हैं, और कुछ लोग सोशियलिटी को पूरी तरह लैक करते हैं। पर WHO की डेफिनेशन से लेकर आयुर्वेद तक सभी कहते हैं आप खुश रह ही नहीं सकते, आप हेल्दी रह ही नहीं सकते। अगर आपके जैसा लाखों करोड़ हो जाएंगे, वो सोसाइटी भी हेल्दी नहीं हो सकता जहां फिजिकली, मेंटली, सोशियली व्यक्ति हेल्दी ना हो। अब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को मिला के आप स्वामी जी के उस नियम को, जो आर्य समाज के लिए नियम बनाया, उसको देखिए कि आर्य समाज अगर चाहता है, आर्य समाज का पर्पस यही था। जब ऋषि दयानंद अपनी 25-30 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया, गांव से शहर तक, जंगलों से पहाड़ों तक, धर्म आश्रमों से लेकर के ये राजमहल तक, जो उन्होंने देखा, समझा कि धर्म को आप एक्सक्लूसिवली देख नहीं सकते। आप पूजा पाठ को, भगवान को सिर्फ मंदिर तक लिमिट नहीं कर सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। धर्म भी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। व्यक्ति अगर गरीबी में जूझ रहा है, अगर इलिटरेसी से जूझ रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है, कोई धर्म, कोई ईश्वर भक्ति उसको कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत रिच भी है, एजुकेटेड भी है, अगर उसमें ईश्वर भक्ति नहीं है, तो भी वो आधा अधूरा होकर जिंदा रहता है। तो इसीलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि व्यक्ति रियली सही ढंग से जिए। इसीलिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि जो मेरे जो संस्था में बना रहा हूं, वो इन तीनों एंगल पर काम करें। अब हम थोड़ी सी उन पर चर्चा करेंगे। तो पहली है फिजिकल वेलफेयर में हम क्या कर सकते हैं। मैं कालिदास को कोट कर रहा हूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पोइट है। वो अपने कुमार संभव काव्य में लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे प्राइमरी जब तुम्हारा है टू मेक श्योर तुम्हारी बॉडी ठीक है, तुम्हारा बॉडी ठीक है। ये इसीलिए कि नॉर्मली जो स्पिरिचुअल रास्ते में जाते हैं वो सबसे ज्यादा बॉडी को इग्नोर करते हैं। कालिदास कहते हैं शरीरम आद्यम, द बॉडी इज फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द टूल टू अचीव योर धार्मिक गोल।
इवन पतंजलि जो स्पिरिचुअलिटी की सबसे सबसे बेस्ट और बैलेंस्ड जो जो प्रोसेस है उसको उसको हमारे सामने रखते हैं, योग दर्शन। उसमें भी वो फिजिकलिस्ट आसन और प्राणायाम दो 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 एस्पेक्ट योग के साथ जोड़ते हैं। उनका मेरे लिए उसकी जो ऑब्जेक्टिव है कि व्यक्ति फिजिकली फिट रहे, बैलेंस्ड रहे। तो ये जरूरी है कि आप फिजिकली फिट रहें। पर हमारा आर्य समाज का काम क्या है? ये कोई भी समाज या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है सोसाइटी का भला हो, उसका ये काम है कि वो सोसाइटी में उस अवेयरनेस को स्प्रेड करे कि कैसी लाइफस्टाइल जिया जाए कि आप हेल्दी हो सकते हैं। सिर्फ मेडिकल बीमार पड़ने पर मेडिकल जाना, यही सिर्फ हेल्थ की केयर करना नहीं। हम बीमार ना पड़े इसके लिए जो जरूरी है, और उसके लिए क्या जरूरी है ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। इसको हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है बताना कि कैसे लाइफस्टाइल आप जियो, खान पान कैसा हो ना। खाली लाइफस्टाइल जीने से नहीं है, आपकी सोना कैसा हो, आपकी बॉडी, आपकी दिनचर्या कैसी हो, आप क्या चीजें खाएं क्या चीजें ना खाएं। आजकल खाना और टेस्ट के नाम पर इतने ज्यादा हम फ्यूजन करते हैं। जैसे आयुर्वेद में नियम है, आमिष और मिल्क प्रोडक्ट की मिक्स नहीं करना चाहिए। आमिष मतलब ये जो नॉन वेज खाते भी हैं उनमें मिल्क प्रोडक्ट का मिक्स नहीं होना चाहिए, घी, बटर, दूध, दही, है ना। पर पर दुनिया भर में सब मिक्स हो रहा है। इसका कोई स्पिरिचुअल एंगल नहीं है, इसकी हेल्थ एंगल होते थे। ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमें क्या कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन से खाने के साथ कौन सा खाना होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए, ये चीजें कोई डॉक्टर तो नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये सब चीजें डेवलप होता है हजारों सालों के रिसर्च के, सेंचुरी लग जाती है इसको डॉक्यूमेंट करके रिसर्च करने में। ये तो 5-7 दिन में तो आपका नहीं होने वाला। और आपके पास वेल एक्सपीरियंस सिर्फ आपके पास नहीं, दुनिया के जितने भी ओल्डन सिविलाइजेशन है उनके पास ये ज्ञान है कि फूड हो, लाइफस्टाइल हो, नींद हो, इनमें क्या बैलेंस होता है। तो ये हमारा काम, मतलब हमारा काम है कि जो समाज के रूप में जो कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाता है सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, वो उनका वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए कि लोगों को एजुकेट करे कि उनका लाइफस्टाइल वो कैसा हो, उसको पॉपुलराइज करे। और उसके बाद डेफिनेटली आप मेडिकल खोलना, क्लिनिक्स खोलना, ये तो सेकेंडरी थिंग है, वो भी जरूरी है। कोई बीमार पड़ता है कि उसके पास, हाँ, हम कुछ सोशली हर चीज तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहने वाले देश सब जगह बुरी हालत होती है। वहां आम लोगों को आनी पड़ती है, इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को आना पड़ता है। तो हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है, क्लिनिक की भी जरूरत है। पर उसके साथ प्री मेजर के लिए ये वर्कशॉप हो, प्रवचन हो, सेमिनार्स हो, लोगों के पास जाके अवेयरनेस चीजें हैं, ये भी करना जरूरी होता है। अब हम सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है आत्मिक उन्नति, द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में जब हम स्पिरिचुअल कहते हैं आत्मा से रिलेटेड, पर इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट माइंड। दुनिया में ज्यादातर लोग जो बहुत रिच भी हैं, एजुकेटेड भी हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तब भी वो बहुत सारे मेंटल इश्यू से गुजरते हैं। बिकॉज जिस चीज को मॉडर्न दुनिया ने ध्यान नहीं दिया, दैट इज द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से आपको ईश्वर मिले ना मिले, वो एक बड़ी चीज है। वो मास्टर डिग्री हो, पीएचडी डिग्री आपको मिले ना मिले, अगर आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी के प्रति हल्की सी भी इंटरेस्ट है,
आप कुछ भी स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और जो जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष डायरेक्ट बेनिफिट होता है, हम मेंटली ज्यादा स्टेबल रहते हैं, मैच्योर रहते हैं, क्राइसिस में अपने आप को हैंडल करना जानते हैं। जब हमारे लाइफ में बहुत दुख आता है, परेशानियां आती है, कष्ट आता है, जो रियली अंदर से स्पिरिचुअलिटी में होता है, वो अपने आप को मैनेज करना सीख जाता है। ये उसकी प्राइमरी बेनिफिट मिलता है। इसीलिए अगर आप किसी को स्पिरिचुअलिटी के लिए मोटिवेट करते हैं, अब क्या है कि बाजार में अब स्पिरिचुअलिटी के नाम पर तो सीधा भगवान दर्शन की है ना टिकट सेल होता है, ये बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव होता है। पर स्पिरिचुअलिटी को अगर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो उनको ये बताइए कि इससे तुम मेंटली कितना स्टेबल बनोगे। और लाइफ कभी भी फ्री ऑफ मतलब 24/7 तो खुशी से नहीं होती है। ऑलवेज विथ फुल ऑफ डिलेमास, क्राइसिस, छोटी बड़ी, फैमिली के अंदर हजारों क्राइसिस हैं, डिलेमाज हैं। फैमिली से बाहर आपकी जॉब में, आपकी सोसाइटी में 50 तरह के क्राइसिस और डिलेमाज होते रहते हैं। फाइनेंशियल है, फैमिली है, सोशल है, रिलेशनशिप में हजारों होते हैं। पर अगर आप जो व्यक्ति जितना स्पिरिचुअली लीनिंग होगा, वो उतना मैच्योरली चीजों को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये भाव रहेगा कि लेट इट गो। तो इसीलिए तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है आम लोगों में। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द उपकार, संसार का भला करना। और स्पिरिचुअलिटी में जो पहली चीज होती है दैट इज द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, शुद्धि, इसको कहते हैं काय शुद्धि, चित्त शुद्धि एंड बुद्धि शुद्धि। अर्थात अपने शरीर को प्यूरिफाई करो, अपनी माइंड को प्यूरिफाई करो और अपनी बुद्धि विजडम को प्यूरिफाई करो। शरीर को कैसे प्यूरिफाई करें? टाइम पर नहाओ धो, साफ कपड़े पहनो, जहां बैठते हो रहते हो वो सब साफ सुथरा रहे, अपने से शरीर से कोई गलत काम ना करे, गलत ना बोले, किसी को नुकसान ना करें, आदि आदि। मेंटल प्यूरिफिकेशन है कि हम किसी भी तरह के अपने थॉट में भी ऐसा विचार में डेवलप ना करे, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी को हर्ट करने की, कोई डिसेप्शन करने की, अपनी माइंड कोई छल कपट करने की, किसी को फायदा उठाने की, किसी भी तरह की नेगेटिव एटीट्यूड न रखें। ध्यान रखें, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए। जितना हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जिसको पतंजलि यम और नियम कहते हैं, मनु महर्षि मनु जिसको धर्म कहते हैं, अलग अलग शास्त्रकार अलग अलग नाम से जानते हैं, उन सबका एक ही पर्पस है, टू प्यूरिफाई योर माइंड। आपका मन जितना प्यूरिफाई होगा, इन सब चीजों से दूर रहेगा। इवन फिजिकली हम नहीं भी करते हैं, मेंटली भी इस तरह के विचार ना आए, तो उतना ज्यादा हम चित्त शुद्धि, हमारा मन शुद्ध होता जाता है। और बुद्धि शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होती है, अर्थात प्यूरिफिकेशन ऑफ विजडम किससे होती है? स्वाध्याय से, शास्त्रों को पढ़ने से। जितना आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, आपकी क्लैरिटी आएगी। आपकी क्लैरिटी आएगी, दुनिया क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, जिन चीजों के लिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूं या नहीं देता हूं, क्या मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं। ये कन्विक्शन बढ़ता है जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। स्वाध्याय से बुद्धि डेवलप होता है, विजडम ज्यादा शार्प होता है। तो इसीलिए तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में माइंड, विजडम और बॉडी, इनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी शुद्धि करना जरूरी। और विवेक और वैराग्य, हमारे अंदर वो क्या सही है, गलत है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, किसकी कितनी यूज है, किससे हमें 1% की सुख मिलेगा, किसमें 20% की सुख मिलेगा। सुख सबसे मिलता है। हमारी मिस जजमेंट, अविवेक का लिटरेरी मीनिंग है मिस जजमेंट, विवेक का लिटरेरी मीनिंग कर सकते हैं जजमेंट। हमारी मिस जजमेंट, सुख सबसे मिलता है, पर जहां किसमें 2% का सुख है, मतलब किसको $100 दे खर्च
$100 देकर एक चीज खरीदने के बाद आप उसका 2% फायदा उठाते हैं या वो 80% का फायदा होता है, यहीं पर हम धोखा खाते हैं। हम जो कुछ करते हैं सुख ढूंढने के लिए, पैसा कमाते हैं, फैमिली बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रिश्ता बनाते हैं, पावर लेते हैं, पोस्ट लेते हैं, जो कुछ भी हम इंसान होने के नाते करते हैं, ये सब सुख ढूंढने के लिए, है ना। पर जहां हम धोखा खाते हैं, किसी में से 2% का सुख है तो किसी में 50% की सुख है, वो हम कभी उसको असेस नहीं करते, एनालाइज नहीं करते। सुख मिलता है तो कोई भी चीजें ले लेते हैं, तो 2% की सुख पाने वाली चीजों को लेकर के हम 80% जिससे मिलता है उसको इग्नोर कर जाते हैं। हमारे घर में ऐसे ऐसी चीजें और ऐसे लोग भर गए हैं जो सुख तो मिलता है पर 2% टू 20%। और क्योंकि घर भर चुका है, जो व्यक्ति या कोई चीज हमें 90% सुख दे सकते हैं, 80% दे सकते हैं, वो हमारे घर से, हमारे लाइफ से आउट हो चुके हैं। तो ये है विवेक कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना सीखे, डिसर्न करना सीखे, किससे मुझे क्या फायदा होता है, किससे मुझे कितना सुख मिलेगा। सुख प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना, कितनी प्रायोरिटी मिलेगी, तो फिर हम एनालाइज कर पाएंगे जो मैं कर रहा हूं, जो रिलेशनशिप है, जो जो मेरा आसपास है, जो चीजें मैं इकट्ठा कर रहा हूं, क्या वर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी पर्टिकुलर एज में होता होगा, अगले अगले पर्टिकुलर एज में नहीं होता होगा। तो ये जो विवेक शक्ति का डेवलप करना और ईश्वर भक्ति, रियल ईश्वर भक्ति, मतलब भक्ति इट शुड बी जेन्युइन। जब आप जेन्युइनली ईश्वर भक्ति करते हैं तब जाकर हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। भक्ति से ही आती है ट्रांसफॉर्मेशन, पर वो जेन्युइनली जब ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। मोस्ट ऑफ जो दुनिया में जो भक्ति चलती है या जो जिसको हम रिलीजियस ये कहते हैं, वो एक तरह के हमारे अंदर एक इनविजिबल प्रेशर के कारण करते हैं। कभी कभी फैमिली का प्रेशर है, से हम फैमिली के इम्पैक्ट है, कभी कल्चर का इम्पैक्ट है, या जिस सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी का इम्पैक्ट है, या जिस, तो मतलब किसी ना किसी का एक्सटर्नल इम्पैक्ट के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, हमें पता हो ना हो, हम कुछ सटन धार्मिक या स्पिरिचुअल चीजों को करते हैं बट एक्चुअली डोंट मीन इट। तो अगर आप कभी एनालाइज करें या कोई व्यक्ति इसको सर्वे करे, करते होंगे, बहुत लोग करते होंगे, कि कितने रिलीजियस लोग, वो किसी भी रिलीजन का हो, चर्च जाता हो, मस्जिद जाता हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, उनमें रियली कितना अंदर से ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं। बिलीव करने की बात नहीं कह रहा हूं, बिलीवर्स आर द स्टूपिड होते हैं, दुनिया के सबसे इग्नोरेंट एनिमल्स होते हैं बिलीवर्स, है ना। कितना जेन्युइनली वो भक्ति करता है, अपने आप को मानता है, तो उसके परसेंटेज बहुत लिमिटेड होता है। वो जो जेन्युइन ईश्वर भक्ति, जो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उससे भी हमारे लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसीलिए मैं आपको कठोपनिषद की एक मंत्र कोट करके आगे बढ़ेंगे। ना विरतो दुश्चरितो न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वक्ति प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। ये व्यक्ति जो बुरे कर्म से, बुरे सोच, गलत बातें, गलत बिहेवियर से अपने आप को हटाया नहीं है, दुष्चरित से, न अशांत, जिसकी सेंसेस अभी कंट्रोल्ड नहीं हुए हैं, जिसका मन अभी भी दुनियादारी में सही गलत, छल कपट, मारा मारी के चक्कर में अभी भी फंसा हुआ है, जिसका मन अभी भी उन चक्करों में शांत नहीं हुआ है, वो कुछ भी कर ले, कितना कुछ भी कर ले, वो कभी स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। वो कभी उसको वो जो सुख हो एनलाइटनमेंट का, वो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्निंग है, वो कभी कर ही नहीं सकता। तो स्पिरिचुअलिटी के यही कंपोनेंट होते हैं जो आर्य समाज का या जो भी सोसाइटी समाज का भला चाहता है, उसका भी ये काम है कि तो इन चीजों को प्रमोट करे, रियल स्पिरिचुअलिटी, जिससे कि उसका मन शांत हो, उसकी बुद्धि ज्यादा स्मार्ट हो, और वो सही को सही, गलत को गलत सम पाए।
क्राइसिस में ट्रैंक्विलिटी, अपने मन को शांत बना रख सके। और अगर वो बहुत दूर तक जॉइनिंग करे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अगर परमात्मा को पाना चाहता है तो भी वो रास्ता खुला है। ये है सेकेंड डायमेंशन इस सूत्र का, ये छठे नियम का, आत्मिक उन्नति। और जो थर्ड उन्नति है वह है सोशल गुड या सोशल उन्नति। ये भी आर्य समाज का काम है स्वामी जी के दृष्टि से। अर्थात कोई भी समाज या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, समाज का मतलब यहां ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में कहा कि ये उन जो भी सोसाइटी के लिए भला करना चाहते हैं उनका काम है। ये सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे आएगा, सोशल गुड? तीन चार चीजों को आपको ध्यान देना है। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उनके खिलाफ मूवमेंट करना, लोगों को वो इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना और उनके प्रति कंपैशनेट भाव रखना। सेकेंड, एजुकेशन के द्वारा जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको एम्पावर करके। थर्ड, जो सोशल इविल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जिनके कारण अच्छे भले लोग जानवरों की तरह रहना पड़ता है, जो लोगों को जानवरों की तरह रहना पड़ता है, जिनको एक एक कम्युनिटी या एक ग्रुप ऑफ लोग मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं इंसानों को, उन बिकॉज ऑफ सर्टन सोशल इविल और बिलीफ, जैसे कास्ट है, जेंडर है और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसको इरेडिकेट करना है। इसलिए देखेंगे अगर कभी आर्य समाज की क्या जो दुनिया भर में जो आर्य समाज काम करते हैं, आप उनको स्टडी करें, स्पेशली भारत में, आपको पता चलेगा इन सब फील्ड में आर्य समाज की कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो अब इक्वालिटी, जस्टिस, कंपैशन, ये तो बेसिक होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां है? हम अपनी सोसाइटी को भी ले चलिए, दुनिया में तो बहुत सारे जगह बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन हैं, इनजस्टिस हैं। हम अपनी सोसाइटी की देखें। हमारे गुरु जी हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे, जब तुम कहते हो कि मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम कितने भी रिच हो, पावरफुल हो, तुम सारी दुनिया का कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए दुनिया सिर्फ इतनी है, अगर तुम $1000 खर्च कर सकते हो, दे सकते हो, वो $1000 देने में ही उतना दो। यही तुम्हारी वर्ल्ड को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूशन। एक आदमी की लाइफ बदल सकते हो, दैट्स मोर देन एनफ। तुम अगर 50 लोगों की भला कर सकते हो गया तुम्हारा वर्ल्ड। तुम 7 बिलियन लोगों की लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो, ना तुम्हारे पास वो एबिलिटी है, ना तुम्हारे पास इतना पावर है। पर तुम अगर 4 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी है, आपने दुनिया बदलने के लिए जो तुम्हारा आपका कंट्रीब्यूशन है आपने कर लिया। आपने विश्व बदलने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन डन कर दिया। अब सबको नहीं बदल सकते हो, पर तुम जितना बदल सकते हो उतना करो। और इनइक्वालिटी, हम अपने सोसाइटी को ध्यान दें। हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम हजारों सालों से जो चली, कास्ट के नाम पर बहुत बड़े वर्ग को हम हमेशा नीचे नजर से देखे। हमने सोसाइटी में उनको वो जगह नहीं दिया, ना आज भी दे पा रहे हैं। आज भी मोस्ट ऑफ मंदिरों में हम छोटे जात के लोगों को अलाउ नहीं करते, पर हम प्राउडली कहते हैं वी आर यूनिवर्सल। किस बात की यूनिवर्सल है ना? अमेरिका में बैठ के यूनिवर्सल कहेंगे, इंडिया में जाके जात पात करेंगे, यहां भी अपनी जात पात के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो तुम इनडायरेक्टली इन ह्यूमन एक्टिविटीज का पार्ट हो। तुम उस सोसाइटी को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हो जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, लोगों को दबाता है। तो इसीलिए जो भी ये जो किसी भी नाम पर जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उससे अपने आप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना करें। हमारी बस चले तो हम लोगों को एजुकेट करें, ये गलत है। एक इंसान को दूसरे इंसान को छोटा नहीं देखना किसी भी कारण से, और बर्थ के बेस पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए।
और बर्थ के बेस पर दो चीजें हुई है दुनिया में। कुछ लोगों को हमने जैसे यूरोप में, अमेरिका में, उन्होंने ब्लैक के नाम पर नीचा देखा, हमारे यहां शूद्रों को नीचा दिखाया गया। और सेकेंड है जेंडर के नाम पर, स्त्रियां सेकेंडरी होते हैं, सब तरह के पावर उनसे छीन ली गई। तो इसीलिए ये आर्य समाज की प्राइमरी ड्यूटी मानी गई कि तुम्हें इन दोनों फील्ड पर काम करना है, वो जेंडर के बेस पर या जो कास्ट के बेस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप इंडियन सोसाइटी में हो, अगर आर्य समाज सारे दुनिया में काम करता, तो अमेरिका में आप जो 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 ब्लैक हैं या ब्राउन हैं उनके खिलाफ, जो रेसिज्म है उनके खिलाफ आंदोलन करो, मूवमेंट करो। जहां भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है, जहां भी ये जो सोशल अपलिफ्टमेंट यही है कि सोशली एक व्यक्ति अगर एक्सक्लूडेड है, उसको लोग पढ़े लिखे लोग, एलिट लोग उसको अपने साथ नहीं मिलाते हैं, वो हमेशा जिंदगी में दुखी रहता ही रहता है। और उसके लिए एजुकेशन और एम्पावरमेंट ये दोनों जरूरी होता है, और उसके लिए मूवमेंट चलाना पड़ता है ना, जो भी सोशल इविल्स है उसके खिलाफ मूवमेंट चलाने का। हम जैसे मैंने बताया, हम हर कोई सब कुछ तो नहीं कर सकता, सारी दुनिया तो हम बदल नहीं सकते, पर हम उतना कर सकते हैं जितना हमारी सामर्थ्य है। सपोज हम यहाँ एक आर्य समाज है, हमारी लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड अप्रोच है, तो हम 5 लोगों को बदल सकते हैं। चलो मैं क्या नहीं, इंडिविजुअल मैं 4 लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूं, या 10 लोगों को मैं एजुकेट कर सकता हूं, भाई ये डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो, मेरे जितने सामर्थ्य है मैं सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूट करूं, दैट इज मोर देन एनफ। इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि कोई दूसरा करे, ये मेरा काम नहीं है। और ये गिल्ट फीलिंग में रहना कि मैं दुनिया बदल नहीं पाया, तुम नहीं बदल सकते हो। अलेक्जेंडर नहीं बदल पाया, हिटलर नहीं बदल पाया, नेपोलियन नहीं बदल पाया, स्टालिन नहीं बदल पाया, किसी ने, गांधी नहीं बदल पाया, किसने नहीं दुनिया को बदल पाया। जो भी रॉन्ग वे में, राइट वे में, जिन्होंने भी, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने लेवल पर काम किया जितना वो कर सकते हैं। अब ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर एक कहानी है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर पुराण में ये कहानी मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पुराण की राम की कथाओं में कहानी आती है कि जब राम सेतुबंध बना रहे थे सागर के ऊपर, और सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोई पत्थर ला रहा था, कोई पेड़ पौधे काट के ला रहा था, जिसको जो पता था सब हेल्प कर रहे थे। तो वहां किसी ने देखा कि वो एक स्क्विरल है ना, क्या कहते हैं, गिलहरी, छोटी सी गिलहरी जो है, वो समुद्र में बार बार जाता है, पानी में डुबकी लगाता है, और डुबकी लगा के आता है, रेत में अपने लेट जाता है, और जाकर के जहां वो पत्थर पत्थर फेंक रहे हैं वो पीठ को ऐसे झाड़ देता है। तो उसको बार बार करता है, आता है, पानी में डुबकी लगाता है, रेत में वो ऐसे शरीर को लेट जाता है, फिर जाके वो पानी झाड़ देता है। तो किसी ने मजाक में पूछा, तो क्या कर रहा है? मतलब मैं बांध बना रहा हूं समंदर की। तो मजाक उड़ाया, तेरे तेरे इससे क्या होगा, तू कितनी रेत डालेगा कि बांध बनेगा? तो गिलेरी कहती है, मेरे रेत से मुझे पता है, मेरे अकेले के रेत से बांध नहीं बंधेगा। आप लोग बड़े बड़े लोग हो, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, पर मैं भी चाहता हूं मेरी जितनी क्षमता है, एबिलिटी है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। मेरे बारे में जब लिखी जाएगी, ये ना कही जाए, कोई कहे कि स्क्विरल का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं इसमें। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ए कंट्रीब्यूटर। मेरी रेत छोटी हो सकती है, पर वो मेरा कंट्रीब्यूशन है जितना मैं कर सकता हूं। ये हर सोसाइटी की, हर इंडिविजुअल की कहानी है। आप पूरी दुनिया बदल नहीं सकते, आप पूरी टेक्सास भी नहीं बदल सकते, आप ह्यूस्टन भी नहीं बदल सकते, आप शिलर रोड भी नहीं बदल सकते, आप भारत नहीं बदल सकते, आप यूपी नहीं बदल सकते। आप पर आप एक आदमी को बदल सकते हैं, एक आदमी की जिंदगी में दिया जला सकते हैं, एक आदमी के घर में खाना बनवा सकते हैं, एक आदमी को एजुकेट कर सकते हैं, एक आदमी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, एक आदमी को लाइफस्टाइल चेंज करवा सकते हैं। दैट इज मोर देन एनफ। एक से जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है।
और इसी में खुश होना चाहिए, क्योंकि दैट्स इतनी ही हमारी क्षमता है। तो इसीलिए अब क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे क्या है, आर्य समाज क्या करता है, किस स्वामी जी के इस विचार के बाद जितने भी आर्य समाज बाद में बने, मैं ये मॉडर्न डेज के आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक अलग माइंडसेट से चलते हैं, पर अगर आप 100 साल की हिस्ट्री आप देखेंगे आर्य समाजों की पूरे भारत भर में और भारत से बाहर भी, वो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में है ना, केनिया, साउथ अफ्रीका, उगांडा, जहां जहां आर्य समाज फैला, फिर दूसरे देशों में अपने कैरिबियन कंट्रीज में, ये गयाना, फिजी, फिर हमारे मॉरिशस, जहां जहां भी आर्य समाज 100 साल तक, वैसे 150 साल हो गया है, मैं 100 साल डिलिबरेटली बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 50 साल से एक अलग सिचुएशन में हम जी रहे हैं। तो 100 साल से जितने भी आर्य समाज दुनिया भर में, अगर आप उनको देखें किस तरह के उन्होंने चेंजेस लाए, इट्स नॉट अबाउट प्योरली स्पिरिचुअल चेंजेस। हजारों हजारों ऑर्फनेज खोले गए, विधवाश्रम जिसको विडो ना, हमारे यहाँ ये भी एक इशू थी, विधवाओं को बड़ा बुरे नजर से देखा जाता था, घरों में शुभ चीजों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, बेइज्जती किया जाता था। 15-20 साल के लड़कियां विधवा हो जाती थी, वो बड़ी, तो विधवाओं के लिए आश्रम बनाना या उनकी रीमैरिज की व्यवस्था करना, ओल्ड एज होम्स, उसको हमारे आर्य समाज में कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम खोलना, क्लिनिक हॉस्पिटल तो हर कोई खोलता है, क्लिनिक हॉस्पिटल तो आर्य समाज के भी सारी दुनिया में भरे पड़े हैं। वैदिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वो गुरुकुल के रूप में हो, जहां छोटे जात के सो कॉल्ड छोटे जात से बिलोंग करने वाले लड़के और लड़कियां दोनों को वेद आदि शास्त्रों से विद्वान बनाना, उनको प्रचारक बनाना, उनको स्कॉलर बनाना, उनको प्रीस्ट बनाना का काम करना हो, या जो ट्राइबल एरिया में, स्लम एरिया में, जो अंडर प्रिविलेज लोगों के बीच में स्कूल खोल के ऐसे लोगों को उनको मेन स्ट्रीम में लाना एजुकेशन के द्वारा, और वेद शास्त्र आदि को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। महिलाओं के लिए जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे भारत में जो सबसे पहला लड़कियों के लिए स्कूल जो खोला गया था, वो आर्य समाज के द्वारा खोला गया था। उसके बाद आज के डेट में हजारों गर्ल्स स्कूल्स हैं जो आर्य समाज अलग अलग तरीके से चलाते हैं, करते हैं, जिससे कि जो जेंडर इक्वलिटी है बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो उस फील्ड में आए। और उसके अलावा जो भी सोशल, जैसे कोई डिजास्टर होता है वहां रिलीफ पहुंचाने में जाना, रूरल एरिया में लोगों को अपलिफ्ट करना। मैं आपको अगर गिनाने लगूं, हजारों हजारों आर्य समाज के प्रचारक जो गांव में जाके प्रचार करते काम करते हैं या अपने ही गांव में चेंज करते हैं, उनको कितनी मुश्किलातें झेलनी पड़ती है। अगर आप अपने ही गांव में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, ऐसे हजारों की हिस्ट्री है कि उनको अपने गांव का कुआं पानी बंद कर दिया जाता है। मतलब आप जब जाओगे कि भाई छोटे जात का आदमी के घर में खाना खाओगे, उसको भी अपने घर में बैठाओगे, तो उस बाकी जो बड़े जात के लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, तो आर्य समाज के लोगों को भी वो झेलना पड़ता है। आज भी जो जेन्युइनली, मैं जेन्युइन वर्ड कर, जो जेन्युइनली आर्य समाजी हैं, जो आर्य समाज के काम करते हैं, फील्ड पर काम करते हैं, उनको आज भी, और मोस्टली जब आप रूरल एरिया में काम करते हैं, मोर डिफिकल्ट, तो वो उनको उस डिफिकल्टी के साथ उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज उनको वो जो मास साइक है उसके अगेंस्ट जाकर काम करना पड़ता है। पीपल आर स्टिल डूइंग, गांव के लोगों को एजुकेट करना, सिर्फ स्पिरिचुअली या सोशल इविल के लिए नहीं, हेल्थ वाइज भी। एडिक्शन आर्य समाज का बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, क्या कहते हैं उसको, शराब शब्द रिया ने, शराब छोड़ आंदोलन या ऐसा कुछ है ना, भारत भर में मोस्ट ऑफ गांव में, आपको पता है गांव के गांव तबाह हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं भारत में, बिकॉज ऑफ शराब एडिक्शन, है ना नहीं। और आर्य समाज उस पर सैकड़ों सालों से काम करता रहा है।
कि लोगों को शराब से छुड़ाना या एडिक्शन से, लत से छुड़ाना, सोशल लेवल के ऊपर ऐड करना। तो आज के डेट में चलो, अब सपोज हम यहां बैठे, ना हम किसी गांव में बैठे, ना यहां कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो अब यहां के कॉन्टेक्स्ट में हम वहां आवाज उठा सकते हैं। नए जमाने के नए चीजों में नई समस्याएं बढ़ रही है। हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी एबिलिटी है, लोकेशन है। अब मैं यहां थोड़ी ही जा करके वो शिलर रोड में ढूंढूंगा भाई तुम्हारी जात ठीक करने में आया हूं, सबको बराबर करने। भाई यहां है ही नहीं तो आप क्या करोगे? आप दूसरे काम करोगे। लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी में भी यहां इतनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। बच्चों के डिप्रेशन, कितने सुसाइड होते हैं इंडियन कम्युनिटी में। मतलब आप बाकी लोगों को छोड़िए, आप सबके लिए कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, पर सबके लिए भी नहीं कर सकते। कम से कम हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे पेरेंट्स, जो यंग पेरेंट्स हैं, वो कैसे एक कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को कैसे अपब्रिंग करे। वेस्टर्न और ईस्टर्न का कितना इंडियन चीजें जो, कितना वेस्टर्न चीजें जो। बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को खूब बुरा ब्लेम करते हैं कि तुम मेरी बुराई का कारण, तुम मेरे साथ तुमने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। बच्चे कितने डिप्रेशन में जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन कम्युनिटी की प्रेशर, इनविजिबल प्रेशर है उस बच्चे पर जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है लाइफ में, उसको कितनी इनविजिबल प्रेशर फेस करना पड़ता है। इन पर हम काम कर सकते हैं, हम वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, ये गोरों के बीच में भी होता है, ब्लैक लोगों के में भी होता है, स्पेनिश लोगों में भी होता है, साउथ अमेरिकन लोगों को भी होता है। हमारे इंडियन कम्युनिटी में तो सरप्राइज, मुझे 13-14 साल हो गए यहाँ आए हुए, मेरे पास कम से कम 50 केस आए हैं। मेरे पर्सनली मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए आए हैं 50 केस, जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, सब लेडीज हैं जिनके पति उनको पीटते हैं, मारते हैं। तो इस पर काम होना चाहिए, कोई सोचना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्क होना चाहिए। ये काम हम कर सकते हैं। इसी तरह होलिस्टिक डेवलपमेंट, हम यहाँ योगा करते हैं, इसी तरह के आयोजन करें जो आयुर्वेद से रिलेटेड, योगा, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों को मिला के लोगों के बीच में प्रमोट करे। योग को, नेचुरोपैथी को, आयुर्वेद और इनकी जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल है, स्पिरिचुअलिटी का जो सही उपाय है। लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर क्या क्या करते रहते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं, इनका कोई सेंस नहीं, पूरी सालों साल बर्बाद करते हैं, ना अंदर से मेंटल पीस मिलता है, ना ईश्वर मिलता है। इसके पर एजुकेट करे। और ये भी लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। तुम्हारे अपने अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। कोई अपने लिए जीना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ अपने लिए जीना ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। कभी दूसरों के लिए भी जीना सीखे, ये भी हम एजुकेट कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी कह के मैं उसको कंक्लूड करता हूं। महाभारत की कहानी है कि महाराज युधिष्ठिर राजा बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। और जो यज्ञ होता है, यज्ञ जितना इंपॉर्टेंट है, यज्ञ के समय दान, चैरिटी करना 50% उसका इक्वल होता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने भी खूब दान दक्षिणा दिया। ज्ञानी, विद्वान, सन्यासी, साधु, ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद, जिसको जो हो सकता है खूब बांटा। और तभी एक नेवला आया, बड़ा मिरेकल नेवला था। उसका हाफ बॉडी गोल्डन था, सोने का, हाफ बॉडी नेचुरल कलर का था। तो वो इंसान की तरह बात करता था। स्टोरी है, आप इनको इतना सच समझ मत बैठिए, स्टोरी स्टोरी सीखने के लिए होता है। तो उसने इधर उधर भागा, बोला कि मैं उससे बात करना है महाराज युधिष्ठिर से। तो कोई उनसे मिला कि बड़ा अजीब तरह का नेवला है, उसका आधा सोने का है, आधा उसका है। महाराज युधिष्ठिर ने बोले ठीक है मिलाओ। तो मिले तो उसने, युधिष्ठिर ने पूछा तुम ऐसा क्यों हो नेवला, तुम्हारा आधा सोने का है और आधा नॉर्मल है। तो उसने बोला महाराज आपको एक कहानी सुनाऊं। बोले ऐसे ही कि मैं तो ऐसे ही
घूम रहा था तो एक दिन मैंने देखा एक गांव में एक ब्राह्मण था, अकाल पड़ा, अकाल famine, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। अरे एक ब्राह्मण 5 दिन के बाद मुश्किल से उसने 4 रोटी इकट्ठा की, कहीं से 4 रोटी के लिए गेहूं इकट्ठा की, और सिर्फ 4 ही रोटी बन सकती है, और उनके घर में 4 लोग थे, पति पत्नी और बेटा बहू। तो उन्होंने 4 रोटी बनाई, सबको एक एक रोटी दी। 1 हफ्ते से किसी ने कुछ खाया नहीं था, और जब खा ही रहे थे तभी एक दूसरा भिखारी आया, बोला कुछ खाने को दे दो। तो खाने को दे दो तो बहू सबसे पहले बोली कि अब बहू तो आपको पता है भारतीय परंपरा में बहू को ज्यादा सैक्रिफाइस सिखाया जाता है। तो बहू ने बोली मैं अपनी रोटी दे देती हूं। बेटे ने बोला नहीं, तुम क्यों दोगे, मैं देता हूं। मां ने बोला बेटे तुम दोनों खाओ, हम मर जाए हम तो एक हो गया, हमें क्या है, तुम दोनों जिंदा रहना जरूरी है। 1 हफ्ते के बाद 1 रोटी खाओगे तो अगले हफ्ते तक जी सकते हो, बाद में देखा जाएगा। पिता ने कहा नहीं, घर का मालिक, घर का मुखिया मैं हूं, ये मेरा काम है। तो पिताजी ने 1 रोटी दे दी। भिखारी खाने के बाद बोला देखो महीने से भूखा हूं, पेट तो भरा नहीं, और भी 1 दे दो। तो करते करते 4 की रोटी वो खा गया, खा के चला गया, भूखे सोए। वो नेवला बोला मैं एक दिन गया और जा करके उनकी वो घर के आंगन में घूम रहा था तो उनके धूल में लेट गया, तो पता नहीं मेरे बॉडी आधा सोने का हो गया। मैंने जाकर के पूछा भगवान से कि ये मेरा सोने का क्यों हुआ। बोले जिस जगह पर बहुत पुण्य होता है ना, पुण्य, तो उस जमीन में तुम लेटोगे तो तुम सोने का हो जाओगे। तो मैं वहां लेटा तो मेरा शरीर पुण्य हो गया। मुझे बताया ये फैमिली इतना ज्यादा त्यागी है, सेल्फलेस है, उन्होंने इतना दान दिया, इतना दान दिया है, उनके पुण्य इतना था कि इसीलिए तुम्हारा गोल्डन हो गया। महाराज इसीलिए गोल्डन हो गया आधा। बोला आधा क्यों नहीं हुआ। बोले आधा रखा हुआ था, भगवान ने बोला था किसी और आदमी को ढूंढना। मैंने सोचा महाराज युधिष्ठिर बड़े दानी है, शायद यहां उनके दान का इतना प्रताप होगा, यहां आधा सोने का हो जाए। पर मैं तो 1 हफ्ते से लेट रहा हूं, सोना हो ही नहीं रहा है। महाराज जी को बुरा लगा। अच्छा भाई तो क्या कहना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मतलब है तुम्हारे दान में कुछ खोट है, इसीलिए तो सोना नहीं हो रहा है। तो युधिष्ठिर गए, भीष्म से पूछा, कृष्ण से पूछा क्या कमी रह गई। बोले दान देना अलग बात है, तुम्हारे पास करोड़ों का है, तुम करोड़ों को देते हो, पर देते समय भी तुम्हारा ईगो भी काम करता है कि मैंने दिया, उपकार किया। तुमने किसी के नीड में नहीं दिया, किसी की जरूरत में नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास है, अपनी ईगो को, अपनी शान को बखानने के लिए तुम दान कर रहे हो। वो ब्राह्मण गरीब भूखा 1 हफ्ते से भूखा था, उसके बावजूद भी अपने से भी ज्यादा भूखे आदमी को दे दिया, खुद सो गया, उसका पुण्य तुमसे ज्यादा है। तो पॉइंट है सेल्फलेस एक्ट ऑफ चैरिटी, वो थोड़ा सा भी हो, वो $5 का भी हो, 5 मिनट का भी हो, उसका वैल्यू ज्यादा होता है, उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। इंस्टेड ऑफ कि हम किसी को अपनी बड़ाई दिखाने के लिए करोड़ों का डोनेशन जो करते हैं। तो इन कंक्लूजन आर्य समाज का 6ठा नियम कहता है संसार का उपकार करना। इस समाज का और इस समाज के जो भी मेंबर बनते हैं उनका प्राइमरी गोल है वो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अगले बार दूसरे नियम करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।